हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं इमरान अली। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। आप देख रहे हैं सम नॉलेज इन्फो। आज मैं हाज़िर हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ और ये टॉपिक जो है एक आम तौर पे आजकल के हर आम तौर पे आज के टाइम पे हर घर में ये मसला चल रहा है और उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगा तो इंशाल्लाह आप अपने घर को जो है वाटर सीपेज से जो है बचा सकते हैं। किन चीज़ों पे आप अमल करके जो है ना नॉर्मली तौर पे इस जो ये जो सीपेज का मसला घरों में आता है, तो कैसे इस चीज़ से आप बच सकते हैं? कैसे आप जो है अपने लाखों रुपए का नुकसान जो है आगे चल के आप इस पे सीपेज को ख़त्म करने के लिए जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें अप्लाई करते हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आज मैं आपको बताऊँगा कि कौन-सी चीज़ें आपने जब आपने अपने घर बनवाना है, तो क्या-क्या करना है और किन चीज़ों पे अमल करना है, तो इंशाल्लाह आपको मुस्तक़बिल में जो है घर में जो ये सीपेज का मसला होता है, वो इंशाल्लाह जो है आपका जो है हल हो जाएगा और इंशाल्लाह ये सीपेज का मसला आपके घर में नज़र नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को समझने के लिए आप ये वीडियो पूरी देखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि अपने घर को अगर सीपेज से बचाना है, तो किन चीज़ों पे अमल करना है। जी फ्रेंड्स, तो चलते हैं कि कैसे आप इस सीवेज के मसले के हवाले से जो आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। आजकल पे नॉर्मली तौर पे घरों में ये मसला चल रहा है कि जो लोग घर बनवाते हैं कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद वो घरों की दीवारों पे, छतों पे ये सीपेज का मसला आ जाता है और जो है कि एक अजीब सी एक शक्ल बन जाती है। फिर लोग जो है उसको ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ केमिकल्स, मुख्तलिफ़ खर्चे करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों से मशवरे करते हैं, लोगों से करते हैं कि भई ये सीपेज का मसला कैसे हल कराना है और लाखों रुपए ऐसे खर्चा करते रहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि अगर आपने जो है उन पे अमल किया, तो आप जो है मुस्तक़बिल में जो है ये सीपेज का मसला जो आपके घरों में आता है, इससे जो है आप बच सकते हैं और आप जो है आप आगे चल के जो इसको ख़त्म करने के लिए खर्चा करना पड़ता है लोगों को, मुख्तलिफ़ केमिकल्स मिलते हैं सीपेज को ख़त्म करने के लिए, सीपेज को रोकने के लिए। तो उन चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं, तो ये कुछ चीज़ें मैं आपको आज बताऊँगा। अगर आप उनको जो है उसपे अमल करें, उन चीज़ों को स्टार्ट में ही अगर आप उनको माइंड में रखें, तो इंशाल्लाह आप जो ये सीपेज का मसला आपको जो है फेस नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है 2 चीज़ें हैं। अमूमन नॉर्मली तौर पे जो है मकान को बनाने के लिए सीमेंट मेन आइटम है, सीमेंट और स्टील। तो मेरा जो मेन फ़ोकस है वो सीमेंट पे है। तो सीमेंट में भी असल में देखा जाए तो नॉर्मली तौर पे तो एक ही सीमेंट कहा जाता है कि ब्लैक सीमेंट होता है। वो कंपनी कोई भी हो, लकी हो, एलिफेंट हो, रोड सीमेंट हो या जो भी हो। लेकिन नॉर्मली तौर पे सीमेंट जो है वो जो है 3 किस्म के सीमेंट होते हैं। एक व्हाइट सीमेंट होता है, दूसरा जो है ब्लैक सीमेंट होता है, तीसरा भी ब्लैक ही होता है लेकिन उसको हम दूसरे नाम से कहते हैं। तो व्हाइट सीमेंट जो होता है वो ज़्यादातर जो है टाइल फिलिंग, मार्बल फिलिंग या फिलिंग वर्क में ज़्यादातर यूज़ होता है। तो उसके बाद बचता है ब्लैक सीमेंट। अच्छा, ब्लैक सीमेंट में भी 2 किस्म हैं। एक है ओपीसी, एक है एसआरसी। ओपीसी का मतलब है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और एसआरसी का मतलब है सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। तो आमतौर पे जिन जो लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड के हवाले से जो है नॉलेज नहीं रखते हैं, तो वो इस चीज़ को शायद नहीं समझते हैं। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन से फील्ड से वास्ता रखते हैं या जो इस चीज़ को समझते हैं, तो उनको इस चीज़ के बारे में पता होगा। जैसे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठेकेदार होते हैं। लेकिन नॉर्मली चीज़ ये हो रही है कि जो बहुत से ठेकेदार होते हैं, वो जो मकान बनाने वाले को जिसको इसके बारे में पता नहीं, वो इस चीज़ को समझते तो हैं कि एसआरसी क्या है, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। उनको पता था लेकिन वो इस तरफ लोग ध्यान देते नहीं है कि जो है ना ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन देखा जाए अगर आप इसकी गहराई में जाएँ, इसकी डीप में जाएँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि देखें ना सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट जो कंपनियाँ बनाती हैं, तो वो एक अलग उसका एक अलग पर्पज़ होता है। सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट यानी एसआरसी सीमेंट का मकसद ये होता है कि वो जो है उसमें एक केमिकल जब सीमेंट का फ़ॉर्मूला बनता है या जो उसको बनाते हैं, तो उसके टाइम पे उसमें एक केमिकल मिलाया जाता है जिसको जो हम उसको आसान ज़बान में कहें कि वो पानी को खुद से दूर रखता है या वो पानी को अपने आप में जज़ब नहीं होने देता या जिस चीज़ पे वो लगता है तो पानी उसको जो है उसमें जज़ब नहीं होता या पानी को ऊपर वो जाने नहीं देता। तो नॉर्मली तौर पे जो सीमेंट यूज़ होता है वो ओपीसी होता है, जो नॉर्मली तौर पे घरों में इस्तेमाल करते हैं लोग, वो आम तौर पे यूज़ होता है। लेकिन सल्फेट रेजिस्टेंट जो सीमेंट होता है वो ओपीसी से जो थोड़ा-सा 100-150 रुपए या 200 रुपए फी बोरी पे वो एक्स्ट्रा होता है। उसका मतलब ये होता है वो ख़ास तौर पे जो है वो किसी भी घर या जो बेस होता है बिल्डिंग का, कोई भी घर हो, कोई फ्लैट हो, अपार्टमेंट हो,
तो ख़ास तौर पर जो वो एसआरसी सीमेंट बनाया हुआ होता है, वो बनाया हुआ होता है मेन बुनियाद के लिए, फाउंडेशन के लिए। जो ज़मीनें सीपेज के हवाले से, जिनकी ज़मीनों का जो पानी की सतह होती है वो कुछ ऊपर होती है, जहाँ पानी जहाँ वो घर बनाया जाता है वहाँ ज़मीन में जो पानी की सतह होती है ऊपर होती है, या वो कलराठी टाइप के हम जिसे कहें वो ज़मीनें होती हैं। तो वो होता ये है कि लोग जब वो नॉर्मल सीमेंट ओपीसी यूज़ करते हैं, तो जब वो मकान बनता है, मकान बनने के बाद जो ज़मीन की निचली सतह में जो पानी की सतह होती है, वो जो ज़मीन या खारी होती है जिसे हम कहें, तो उसमें उस टाइम होता है कि लोग उस टाइम वो नॉर्मली तौर पे ओपीसी सीमेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद जब घर बनता है 6 महीने, 8 महीने या साल बाद जो है, वो पानी की सतह जो है वो बुनियाद से, फाउंडेशन से ऊपर चढ़ती आती है। तो उसके बाद होता ये है कि फिर वो बिल्डिंग की जो मुख्तलिफ जगहों पे उस पानी के असरात नज़र आना शुरू होते हैं, जिसे हम सीपेज कहते हैं। तो उससे बचने के लिए अगर मैं मशवरा दूंगा, और जो कंस्ट्रक्शन से लोग वास्ता रखते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, तो जो कंस्ट्रक्शन की फील्ड से वास्ता नहीं रखते, जो मुस्तकबिल में अपना मकान या घर बनाना चाहते हैं, उनको मैं ये मशवरा दूंगा कि वो जब भी जो है घर अपना बनाना चाहें या मकान जो भी है, तो उसको जब आप बुनियाद के में जो आप सीमेंट यूज़ करें ना, वो आप एसआरसी सीमेंट यूज़ करें, क्योंकि उसमें ऐसे केमिकल्स कंपनी की तरफ से मिलाया हुआ होता है जो पानी की सतह को या सीपेज को घर के ऊपर चढ़ने नहीं देता, या ये बोले कि पानी को ऊपर आने नहीं देता। तो वो सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट जो है बड़ी काम की चीज़ होती है, लेकिन लोग इसकी तरफ कम तवज्जो देते हैं। लेकिन अगर आप मुस्तकिल में लाखों रुपए के खर्चे से बचना चाहते हैं, तो आप एसआरसी सीमेंट, खास तौर पे वो सीमेंट जो होता है वो होता ही बुनियाद के फाउंडेशन के लिए, जिसका ज़मीन से कॉन्टैक्ट हो जिस चीज़ का। तो अगर आप ये एसआरसी सीमेंट इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके जो घर में जो है वो सीपेज का मसला खास तौर पे जो है वो जो होगा वो ये इंशाल्लाह मुस्तकबिल में नहीं होगा। और अगर आप ये सीमेंट यूज़ करेंगे तो इसको वक्ती तौर पे थोड़ा आपको महंगा ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको मुस्तकबिल में ये सीपेज के मसले से जो है ना आपको ये परेशान नहीं होना पड़ेगा, और आप जो है इस सीपेज के मसले से बच सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये अगर आप ये सीमेंट ये यूज़ करेंगे अपने मकान बनाने के दरमियान, खास तौर पे बुनियाद फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें अगर आप ये सीमेंट एसआरसी, आप किसी भी दुकान वाले से जहाँ भी आप सीमेंट लेने जाएं, आप उनसे वही पूछ सकते हैं कि भैया हमें एसआरसी सीमेंट चाहिए, तो आपको वो इजीली आमतौर पे नॉर्मली मार्केट से मिल जाता है। तो आप जब भी मकान बनाएं, अपना घर बनाएं, तो ये एसआरसी सीमेंट आप ज़रूर यूज़ करें। इंशाल्लाह आपको मुस्तकबिल में कभी भी ये सीपेज का मसला जो है आपको दरपेश इस सीमेंट के जो है सीपेज के हवाले से मसले से आपको इंशाल्लाह ये सीपेज का मसला नहीं होगा अगर आप ये एसआरसी सीमेंट यूज़ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है इस सीपेज के टॉपिक के हवाले से मैं वीडियो बनाई है मैंने, इंशाल्लाह आपको इसमें से कुछ फ़ायदा होगा। और अगर फ़ायदा हो तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और उम्मीद करूँगा कि आज का आगे जो मैं वीडियो बनाऊँगा मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, इंशाल्लाह वो आपको मिलेंगे। तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपका जो है भला हुआ होगा इस वीडियो के हवाले से। अगली वीडियो आने तक जो है आप तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।